हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों IIT JAM 2020 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप थियरी में पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप CSIR NET, IIT JAM, गेट जैसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। लेट G बी ए ग्रुप विथ आइडेंटिटी E एंड लेट H बी ए अबेलियन नॉन ट्रिवियल एंड प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि हमें यहाँ पर एक ग्रुप G दिया गया है विथ आइडेंटिटी E एंड H कैसा सब ग्रुप है, अबिलियन, नॉन ट्रिवियल एंड प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। और साथ में एक प्रॉपर्टी दी गई है, जब भी G H में बिलोंग नहीं करता हो तब क्या होगा, H इंटरसेक्शन G H G इनवर्स इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। अब आगे देखते हैं, इफ K इज इक्वल टू G बिलोंग्स टू G सच दैट GH इज इक्वल टू HG फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H। यानी कि हमें यहाँ पर एक के सब ग्रुप दिया गया है G का। कैसा सब ग्रुप है, G के वो सारे एलिमेंट जो H के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो। अब हमें फाइंड करना है नीचे ये जो चार स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, MSQ टाइप का, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम पहले देखते हैं कि जो स्टेटमेंट A दिया गया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स। तो फॉर ऑप्शन A क्या है, ऑप्शन K इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ H। सपोज हम मान लेते हैं ये जो स्टेटमेंट A है वो ट्रू है। सपोज A इज अ ट्रू, दैट इज K इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ H। जब प्रॉपर सब ग्रुप होगा तो फिर प्रॉपर सबसेट भी होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें H में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो K में बिलोंग नहीं करता हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू H सच दैट X डजंट बिलोंग्स टू K। अब दोस्तों यहाँ पर X K में बिलोंग नहीं करता। अब K की डेफिनेशन क्या है हमें पता है। यहाँ पर K में G के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो H के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो। तो यहाँ पर X डजंट बिलोंग्स टू K, उसका मतलब क्या हुआ, H में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा हमें जो X के साथ कम्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ K देयर एग्जिस्ट H belongs to H such that H is not equal to H। अब दोस्तों यहाँ पर X एंड H कहाँ बिलोंग करते हैं, यहाँ पर X भी H में बिलोंग करता है और H भी H में बिलोंग करता है। Here X and H both are belongs to H and XH not equal to HX। यानी कि ये जो कंडीशन दी गई हम उसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं, जो H सब ग्रुप होगा वो कैसा होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें H में दो एलिमेंट ऐसे मिले जो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, H इज अ अबेलियन ग्रुप।
आप देख सकते हैं यहाँ पर एच इज अबेलियन ग्रुप दिया गया है। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन ए है वो कैसा है, रॉन्ग ऑप्शन। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है के इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एच, वो कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब दोस्तों देखते हैं ऑप्शन बी, यानी कि जो स्टेटमेंट बी दिया गया है एच इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ के, वो ट्रू है या फिर फॉल्स। तो ऑप्शन बी के लिए देखते हैं हम यहाँ पर, फॉर ऑप्शन बी क्या है स्टेटमेंट, एच इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ के, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ के। सपोज हम मान लेते हैं ये जो स्टेटमेंट बी दिया गया है वो कैसा है, ट्रू है। सपोज बी इज अ ट्रू, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, एच इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ के। एच प्रॉपर सब ग्रुप होगा यानी कि वो प्रॉपर सबसेट भी होगा। अब हम यहाँ पर सेम जो ऑप्शन ए में किया था उसी तरह हम यहाँ पर भी कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट स्मॉल के बिलोंग्स टू के सच दैट के डजंट बिलोंग्स टू एच। अब दोस्तों हमें के कहा है कैपिटल के, और हमें पता है कैपिटल के की डेफिनेशन क्या है, उसमें जी के सारे एलिमेंट जो एच के साथ कम्यूट करते हो। So by definition of K हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, के एच इज इक्वल टू एच के फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हमें क्या दिया गया है, के डजंट बिलोंग्स टू एच। और स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर जब जी एच में ना हो तब एच इंटरसेक्शन जी एच जी इनवर्स क्या आएगा, सिंगलटन आइडेंटिटी। उसी तरह हमें यहां पर क्या दिया गया है, के डजंट बिलोंग्स टू एच। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बाय गिवन प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, एच इंटरसेक्शन के एच के इनवर्स इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। अब दोस्तों ये जो एलिमेंट के वो एच के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, यानी कि वो एच के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ भी कम्यूट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो एच ग्रुप दिया गया है वो कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल यानी कि उसमें आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एलिमेंट होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर राइट साइड से के इनवर्स अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, के एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच। यहाँ पर लिख सकते हैं हम फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। अब दोस्तों ये जो एलिमेंट है यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर के एच के इनवर्स, वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, हमें पता है के एच के इनवर्स में बिलोंग करेगा। अब इसकी वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, एच, यानी कि ये क्या है, एच। उसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो एच में भी बिलोंग करेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर के एच के इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया इसकी वैल्यू एच। अब दोस्तों यहाँ पर जो एच है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है एच का, वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, एच इंटरसेक्शन के एच के इनवर्स इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एच इंटरसेक्शन के एच के इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर से एक कॉन्ट्राडिक्शन मिली हमें यहाँ पर। तो इसका मतलब जो ये हमारा स्टेटमेंट बी है, क्या स्टेटमेंट, एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ के, वो कैसा स्टेटमेंट है, रॉन्ग। अब दोस्तों देखते हैं स्टेटमेंट सी क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, के इज इक्वल टू एच। अब दोस्तों जो ये के इज इक्वल टू एच प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, के इज ए सबसेट ऑफ एच, एंड दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा, एच इज ए सबसेट ऑफ के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पर
फॉर ऑप्शन सी क्या प्रूव करना है, k इज इक्वल टू h। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, k इज ए सबसेट ऑफ h। तो उसके लिए मैं k में से कोई एलिमेंट लूंगा, उसको h में दिखाऊंगा। तो लेट x बिलोंग्स टू k। अब दोस्तों हम यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ k लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑफ k क्या लिख सकते हैं, x h इज इक्वल टू h x फॉर एवरी h बिलोंग्स टू h। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट में एक प्रॉपर्टी दी गई है, जब भी g h में बिलोंग नहीं करता होगा तब हमें क्या, हमारे पास क्या होगा, h इंटरसेक्शन g h g इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इफ g doesn't belongs to h then h intersection g h g inverse is equal to identity। अब दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ h इंटरसेक्शन g h g इनवर्स इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी देन g बिलोंग्स टू h। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। अब दोस्तों ये जो एलिमेंट है x बिलोंग टू k, ये जो एलिमेंट है उसको हमें x में दिखाना है। तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, h इंटरसेक्शन x इनवर्स इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। जो ये दिखा दिया हमने, तो उसका मतलब जो x होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, h में बिलोंग करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, नाउ वी हैव x h is equal to hx for every h belongs to h। यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, हम दोनों साइड x इनवर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, x h x इनवर्स इज इक्वल टू h फॉर एवरी h बिलोंग्स टू h। अब दोस्तों हम यहाँ पर से देख सकते हैं, जो h एलिमेंट होगा वो h में भी होगा और x h x इनवर्स में भी होगा, यानी कि एंड h बिलोंग्स टू x h x इनवर्स। यानी कि हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, h इंटरसेक्शन x h x इनवर्स h इंटरसेक्शन x h x इनवर्स इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। क्योंकि हमें यहाँ पर पता है ये जो कंडीशन है वो सारे h के लिए सेटिस्फाइड है, यानी कि h की जगह कोई हम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले तो भी वो कंडीशन ट्रू होगी। तो उसका मतलब जो h होगा वो h में भी बिलोंग करेगा और x h x इनवर्स में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब h इंटरसेक्शन h x इनवर्स वो सिंगलटन आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं, जब भी ये जो इंटरसेक्शन सिंगलटन आइडेंटिटी नहीं आएगा तब जो एलिमेंट होगा यहाँ पर वो कहाँ बिलोंग करेगा, h में। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, thus x बिलोंग्स टू h। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया, जब भी हम k में से एलिमेंट ले तो वो एलिमेंट h में जाएगा। सो k इज ए सबसेट ऑफ h। अब हम इनवर्स इंक्लूजन प्रूव करते हैं, यानी कि हम h में से कोई एलिमेंट ले उसको हम k में दिखाएंगे। नाउ लेट y बिलोंग्स टू h। और हमें क्या दिखाना है, ये जो y है वो कहाँ है, k में। तो सपोज हम मान लेते हैं, सपोज
y डजंट बिलोंग्स टू k। अब हम k की डेफिनेशन से लिख सकते हैं यहाँ पर, बाय डेफिनेशन ऑफ k हमें एक ऐसा एलिमेंट h में मिलेगा, देयर एग्जिस्ट h बिलोंग्स टू h सच दैट ये जो एलिमेंट होगा h वो y के साथ कम्यूट नहीं करेगा, यानी कि yh इज नॉट इक्वल टू hy। अब दोस्तों यहां पर जो h हियर y एंड h बोथ आर बिलोंग्स टू h एंड yh इज नॉट इक्वल टू hy, यानी कि हमें यहां पर से क्या मिला, जो H सब ग्रुप होगा वो कैसा होगा, नॉन अबिलियन। लेकिन हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है, H इज अबिलियन सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका मतलब ये जो हमारा एजम्पशन है y डजंट बिलोंग्स टू k वो कैसा है, रॉन्ग, यानी कि y कहाँ बिलोंग करेगा, k में। तो यहाँ पर से हमने प्रूव किया, हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, बट H इज एन अबिलियन ग्रुप। So y belongs to k। तो हमने यहां पर क्या प्रूव किया, h में से एलिमेंट लिया और उसको k में दिखाया है, तो इसका मतलब h k का सबसेट होगा। अब दोस्तों हमने यहां पर ये जो पहले क्या दिखाया है, k इज ए सबसेट ऑफ h और दूसरा h इज ए सबसेट ऑफ k। इसका मतलब कि हम क्या कह सकते हैं यहां पर, सो वी गॉट k is equal to h, that is ये जो स्टेटमेंट c है वो कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट, इज अ ट्रू। तो हम यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है k इज इक्वल टू h वो कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। अब दोस्तों देखते हैं स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी क्या है, देयर एग्जिस्ट नो अबिलियन सब ग्रुप L of G such that K is a proper subgroup of L, यानी कि हमें G का कोई भी नॉन अबिलियन सबग्रुप नहीं मिलेगा जो K को प्रॉपरली कंटेन करता हो। तो देखते हैं स्टेटमेंट डी वो रॉन्ग है या फिर राइट है, वो देखते हैं यहाँ पर। फॉर ऑप्शन डी क्या है स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट no abelian subgroup L of G such that K is a proper subgroup of L। अब दोस्तों हम मान लेते हैं ये जो स्टेटमेंट दी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं हमको ऐसा एक सब ग्रुप मिलेगा L जो कैसा होगा, अबिलियन होगा और वो प्रॉपरली K को कंटेन करेगा। तो सपोज हम मान लेते हैं, सपोज D इज अ फॉल्स। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट an abelian subgroup L of G such that K is a proper subgroup of L। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, K इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ L, इसका मतलब K इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ L। अब इसका मतलब क्या हुआ, L में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो K में बिलोंग न करता हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, दैट इज देयर एग्जिस्ट स्मॉल l बिलोंग्स टू L सच दैट स्मॉल l doesn't belongs to K। अब हम यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ K लिख सकते हैं, बाय
डेफिनेशन ऑफ के, हमें यहाँ पर एक एलिमेंट H में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट H बिलोंग्स टू H सच दैट, जो L के साथ कम्यूट नहीं करेगा, यानी कि L H इज नॉट इक्वल टू H L। अब दोस्तों हमने आगे क्या प्रूव किया, K इज इक्वल टू H, हमने ये प्रूव किया K इज इक्वल टू H। तो यहाँ पर जो H बिलोंग टू H है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ पर पता है कि H क्या है, K, तो इसका मतलब जो H होगा स्मॉल h वो कहाँ बिलोंग करेगा, K में भी बिलोंग करेगा। So that is for H belongs to K we have LH is not equal to HL। अब दोस्तों ये जो एलिमेंट स्मॉल h बिलोंग्स टू K, तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं जब H K में बिलोंग करेगा तो वो L में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे, नाउ वी हैव K इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ L, सो H बिलोंग्स टू L। एंड दोस्तों ये जो स्मॉल l है वो भी कहाँ बिलोंग करता है, L में, एंड L बिलोंग्स टू L। और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर से लिख सकते हैं हम, एंड LH इज नॉट इक्वल टू HL। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, H में हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट मिले H एंड स्मॉल l जो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते। इसका मतलब L जो सबग्रुप होगा वो कैसा होगा, नॉन अबेलियन सबग्रुप होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, L इज अ अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब ये जो एजम्पशन है D इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो कैसा एजम्पशन है, रॉन्ग एजम्पशन है। इसका मतलब ये जो D स्टेटमेंट दिया गया है वो कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये जो D स्टेटमेंट है वो ट्रू है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के दो आंसर आए, C एंड D। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।